नमस्कार दोस्तों, एक्जॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकंड ग्रेड के लिए बायो कैसे तैयार करें इस विषय पे बात करेंगे। यानी कि सेकंड ग्रेड के लिए बाज़ार के अंदर बहुत सारी बुक्स आती है, परंतु उनके अंदर इतना अच्छा मैटर नहीं होता है कि अपने सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस कवर कर सकें। अपने टॉपिक वाइज बात करेंगे, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। तो टॉपिक लेते हैं अपने एक नंबर, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अपने 5 टॉपिक है। तो फोटोसिंथेसिस इस टॉपिक के अंदर अपने सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना यानी कि ग्रेना, थाइलेकोइड, स्ट्रोमा, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम सेकंड है, लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, इसी प्रकार से डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, या इसको क्या बोलते हैं केल्विन साइकिल या ब्लैकमैन रिएक्शन। इसी के अंदर आता है इमर्सन प्रभाव, रेड ड्रॉप सिस्टम, प्रकाश श्वसन, प्रकाश श्वसन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इतने टॉपिक आते हैं। ये थोड़ा टॉपिक क्या है, समझने वाला है बहुत ज़्यादा। इसमें से क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं अपने। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एनसीईआरटी के अंदर थोड़ी लैंग्वेज क्या है अपने टफ है। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। 80% क्वेश्चन किससे आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। इसके साथ ही अपने ये टॉपिक तैयार करने के लिए अपने एलन के मॉड्यूल है ना, एलन कोचिंग जैसे जो नीट यूजी की प्रिपरेशन करवाती है, या जीसीआई गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट है सीकर के अंदर, उनके मॉड्यूल पढ़ सकते हो। एलन के मॉड्यूल अच्छे हैं, वैसे ज़्यादा कचरा नहीं दिया हुआ है उनके अंदर। तो एलन के मॉड्यूल से ये टॉपिक है यानी कि फोटोसिंथेसिस तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपने सेकंड नंबर टॉपिक की, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं अपने, क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि 36 या 38 एटीपी कैसे बनते हैं, स्टल भी होते हैं इसके अंदर। तो क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस व ईटीएस, ये भी एलन के मॉड्यूल से करना है। ये भी बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है, याद करने वाला टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एटीपी किस प्रकार से बनते हैं, NADH2 का निर्माण किस प्रकार से होता है, 36 एटीपी कैसे बनते हैं, 38 एटीपी कैसे बनते हैं, वह किण्वन भी है इसमें, अनोक्सी श्वसन भी है। तो ये चीज़ें भी एलन के मॉड्यूल से कर सकते हैं। फिर अपने को एनसीईआरटी पढ़नी है। पहले इनको एलन के मॉड्यूल से अपने क्या करना है, कवर करना है। उसके बाद में क्या करना है, एनसीईआरटी। बाकी प्लांट फिजियो के टॉपिक बचते हैं, यानी कि वाटर रिलेशन, यानी कि एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, यानी कि सूक्ष्म तत्वों वाला टॉपिक है, हार्मोन वाला टॉपिक है, वो सारे का सारा अपने एनसीईआरटी से कर सकते हैं। एनसीईआरटी से पूरा कवर है, हो जाएगा। इसके बाद में अपने टॉपिक है सिलेबस के अंदर इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी पूरी की पूरी अपने एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, यानी कि एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी। इजी लैंग्वेज दी गई है एनसीईआरटी के अंदर। आगे बात करते हैं अपने प्लांट मॉर्फोलॉजी की। प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर है ना, आप फैमिली को छोड़ के बाकी मैटर तो है आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, एनसीईआरटी से। और जो फैमिली कवर करनी है तो इसके लिए अपने जीसीआई के जो गुरु कृपा कोचिंग है, उसके मॉड्यूल आप 2017 या 18 के देख सकते हो। उसके अंदर सारी फैमिली मिल जाएगी आपको दी हुई, वहाँ से पढ़ सकते हो आप प्लांट मॉर्फोलॉजी। और बाकी पार्ट है फैमिली के अलावा वो अपने एनसीईआरटी से कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्लांट एनाटॉमी की। प्लांट एनाटॉमी,
प्लांट एनाटॉमी वाला पार्ट अपने एलन के मॉड्यूल से कर सकते हैं कवर, वह बाद में एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के लिए अपने जिस प्रकार से 3 टॉपिक है अपने बायोटेक्नोलॉजी, 2 टॉपिक तो अपने किसे कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी से, 2 टॉपिक तो किसे कर सकते हैं कवर एनसीईआरटी से, बाकी एक टॉपिक बच जाता है जैसे पीसीआर, जीन क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है एनसीईआरटी के अंदर, तो इसके लिए अपने या तो कोई टीचर के नोट्स या एलन के मॉड्यूल ये अच्छे रहेंगे। ये टॉपिक तो अपने किसे करना है एलन के मॉड्यूल से, व बाकी 2 टॉपिक बचते हैं जैसे जीएमओ वाला, तो वो टॉपिक किसे कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का एनसीईआरटी से कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बस आता है प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी यानी कि प्लांट डाइवर्सिटी, इसके अंदर सारा ही आ जाता है जैसे प्रोकैरियोट जीव, यूकैरियोट जीव, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई का अपने लाइफ साइकिल है, फाइकोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, यानी कि फंजाई यानी कि कवक का जीवन चक्र देखना है ना, लाइफ साइकिल, तो आप जीसीआई के मॉड्यूल देख लेना 2017-18 के, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। और बाकी मैटर जैसे तो आप कर सकते हो एलन के मॉड्यूल से, यानी कि प्लांट डाइवर्सिटी है जैसे एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म, इसके अंदर अपने 2 चीज़ें समझनी ज़रूरी होती है, जैसे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होता है। यानी कि गैमेटोफाइट व स्पोरोफाइट अपने समझ में आ गया तो एल्गी टू एंजियोस्पर्म यानी कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सब चीज़ें अपने इनका लाइफ साइकिल समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर अपने गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, ये 2 चीज़ समझ में आ गई तो अपने पूरे की पूरी जो एल्गी टू एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल है जो समझ में आ जाएगा। कवक का थोड़ा लाइफ साइकिल कठिन है भाई, इसके लिए मैंने आपको जीसीआई के मॉड्यूल बताए हैं 2017-18 के। इसके बाद में बात करते हैं अपने एनिमल टैक्सोनॉमी की। एनिमल टैक्सोनॉमी यानी कि प्रोटोजोआ से लेके कोर्डेटा तक, इसके लिए अपने एलन के मॉड्यूल अच्छे रहेंगे, बढ़िया सफिशिएंट रहेंगे एनिमल टैक्सोनॉमी। इसके बाद में बात करते हैं सेल बायोलॉजी व मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी व मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी व मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी अपने एनसीईआरटी से पूरी कवर कर सकते हैं भाई। सेल डिवीज़न है तो वो भी एनसीईआरटी के अंदर अच्छे तरीके से दिया गया है, तो सेल बायोलॉजी सारा का सारा किससे कर सकते हैं हमने एनसीईआरटी से। वह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें जैसे डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, अनुवादन, ये चीज़ें अपने एलन के मॉड्यूल से कर सकते हैं भाई। एलन या जीसीआई के मॉड्यूल भी अच्छे हैं इसके अंदर, तो एलन का मॉड्यूल या इसके लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए वह जेनेटिक्स बचती है एक साथ में, अनुवांशिकता, तो ये भी अपने मॉड्यूल से ही करनी है। एलन कोचिंग के मॉड्यूल आते हैं नीट यूजी के, उससे कवर करनी है। यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ी कठिन है, जैसे अनुवादन, अनुलेखन, ये चीज़ें थोड़ी सी सेंट्रल डोगमा, ये चीज़ें, और डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ये चीज़ें किससे करनी है एलन के मॉड्यूल से। सेल बायोलॉजी अपने एनसीईआरटी से पूरी कवर कर सकते हैं, जैसे कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन, स्वान, रोडोल्फ बिर्चो, सब चीज़ें अपने किससे कर सकते हैं सेल बायोलॉजी एनसीईआरटी से। वह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एलन या जीसीए की कोचिंग से। जेनेटिक्स बायोलॉजी का सबसे कठिन टॉपिक है, ये अपने एलन के मॉड्यूल से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अपने इवोल्यूशन की, यानी कि विकास। इवोल्यूशन टॉपिक पूरा का पूरा अपने एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, एनसीईआरटी इसके लिए सफिशिएंट रहेगी।
इसके बाद में बात करते हैं एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी। एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए जैसे इसके अंदर आता है गेमेटोजेनेसिस, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, विदलन। तो ये भी वैसे तो आधा पार्ट तो अपने को विदलन वाला है ना, वो पार्ट एलन के मॉड्यूल से करना पड़ेगा। बाकी पार्ट आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, जैसे गेमेटोजेनेसिस हो गया, निषेचन हो गया, ये सारी चीज़ें। वह गैस्ट्रुलेशन यानी कि ये भी एलन के मॉड्यूल के अंदर, विदलन वाला पार्ट है सारा, ये अपने को एलन के मॉड्यूल के अंदर मिलेगा 2017, या जीसीआई के मॉड्यूल के अंदर भी अच्छा दिया हुआ है, जीसीआई के मॉड्यूल के अंदर भी अच्छा दिया गया है 2017-18 के एलन के मॉड्यूल पढ़ना आप। इसके बाद में अपने बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी की। ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि एनिमल फिजियोलॉजी, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें, ये अपने पूरी की पूरी एनसीईआरटी से कर सकते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, वह पेशी वाला पार्ट है सारा कंकाल तंत्र वाले में। तो ये सारे का सारा अपने किससे कर सकते हैं, एनसीईआरटी से। पूरी ह्यूमन एनाटॉमी एनसीईआरटी से पढ़नी है, एनसीईआरटी से बाहर इसके अंदर कुछ नहीं आता है। इसके बाद में बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ, यानी कि रोग वाला टॉपिक है। रोग वाले के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र आ गया, टीके आ गए, और रोग, थोड़े रोग बाहर से देख सकते हैं, बाकी एनसीईआरटी ठीक है इसके लिए भी। एनसीईआरटी ह्यूमन हेल्थ के लिए, यानी कि रोग है कुछ अपने अदर कहीं से देख सकते हैं, वह बाकी जैसे टीके आ गए, प्रतिरक्षा आ गई, सारी चीज़ें अपने को एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं अपने रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये टॉपिक एलन के मॉड्यूल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी कि फर्टिलाइजेशन, भ्रूण, फर्टिलाइजेशन, निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दी गई है एलन के मॉड्यूल के अंदर, यानी कि वहाँ से अपने कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही अपने सिलेबस है बायोलॉजी का। आगे बात करेंगे अपने केमिस्ट्री किस प्रकार से कहाँ से पढ़ें, वह फिजिक्स के टॉपिक भी, यानी कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को फिजिक्स नहीं आती है, उसकी बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक अपने तैयार कर सकते हैं। वह बायोलॉजी की क्लासें भी अपने एक्जॉन क्लासेज पे शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।